भी कहीं ना कहीं उसको ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती है हमारे समाज में। और इसके अलावा सर मुझे लगता है कि जो फोर्थ जो है, एक जो हमारी फैमिली है, कहीं ना कहीं एक ऐसा एक जो जो ओल्ड एज के जो लोग हैं उनको रिस्पेक्ट वगैरह नहीं दी जाती। एक फैमिली में एक आइसोलेशन, अलग अलग सेपरेट। मैंने एक क्वेश्चन पूछा एमपी की जो सामाजिक समस्याएं हैं उसके कुरीतियाँ। कैन आई टेक फ्यू सेकंड सर? सर यही मुझे लगता है कि डोरी, अनटचेबिलिटी, विडोरी मैरिज। अच्छा, जनजाति वर्ड यूज होता है, जनजाति होती क्या है? सर जो ट्राइबल एरियाज़ में जो जो ट्राइब्स रहती हैं। जनजाति ट्राइब्स तो आप बोल रहे हो, ट्राइब्स का मतलब ही जनजाति होता है। मैंने जनजाति वर्ड पूछा है। सर जो कि हमारी जो मेन स्ट्रीम से जो कि काफ़ी टाइम से हिस्टोरिकली एक आइसोलेशन में रह रहे हैं और जो मेन स्ट्रीम से अलग हैं, उन लोगों को शेड्यूल ट्राइब बोला जाता है सर। अच्छा, एमपी की कोई 5 बड़ी जनजातियां बताइए। भील, गोंड, बैगा, सहरिया, भारिया। और इन जनजातियों की समस्याएं क्या हैं? सर वैसे देखा जाए तो कॉमन, हर हर जनजाति मतलब सबका अगर मिला के देखा जाए तो एक कॉमन प्रॉब्लम है सर सब में कि जो मनी लेंडर्स हैं काफ़ी, उन उन लोगों के काफ़ी मतलब मनी लेंडर्स का प्रभाव है। इसके बाद जो इनके एरियाज़ होते हैं उसमें आउटसाइडर का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस है। इसके बाद में सर थर्ड अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं जो इन लोगों का सर जो रिप्रेजेंटेशन है पॉलिटिक्स में वो भी काफ़ी कम है। और फोर्थ बात करूँ तो सर एलिनेशन ऑफ लैंड, जो इनके जो जो लैंड है जो हमारे जो फॉरेस्ट एरियाज में, वहाँ पे भी काफ़ी इनका एलिनेशन हुआ है। अच्छा, एमपी में जनजातियों के विकास के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं? सर अभी मैं बात करूं तो रिसेंटली मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने साहूकार एक्ट पास किया है, जिसके तहत जो ट्राइबल जो एरियाज़ है वहाँ पे मनी लेंडिंग की जो समस्या है उससे डील करने के लिए ये एक्ट पास किया गया है, जहाँ पे अब नहीं किया जाएगा। इसके इसके अलावा सर मैं अगर बात करूँ तो स्पेसिफ़िकली सर मुझे मुझे उसका नेम में रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ स्कीम का, लेकिन सर कहीं ना कहीं मतलब जो गवर्नमेंट है उसने छात्रावास की, स्कूल की सुविधाएं दी जा रही है सर। आपकी हॉबी एग्रीकल्चर है? यस सर। एग्रीकल्चर कैसे हॉबी हो सकती है? सर मैं बचपन से अपने फार्म हाउस पे रहा हूँ, अपने पापा के साथ में रहा हूँ, तो सर मैंने अगर पढ़ाई के अलावा अगर कोई काम किया है तो सर एग्रीकल्चर ही किया है। और ऐसा उस टाइम कोई नेट कनेक्टिविटी नहीं थी और कोई ऐसा काम नहीं था, मतलब गांव में भी नहीं रहे, फार्म हाउस पे रहा हूँ तो मैं अकेले रहता था। तो सर यही एक मेरी ऐसी हॉबी है कि जो मैं सबसे ज़्यादा अपना जब फ्री टाइम रहता है तो जब भी मैं पसंद करता हूँ काम, तो मैं सर क्या एग्रीकल्चर काम एक्टिव करते हैं सर एग्रीकल्चर में? एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में सर मुझे हार्वेस्टिंग, सोविंग, ट्रैक्टर चलाना, ये सब पसंद है। एग्रीकल्चर काम है तो मॉडर्न एग्रीकल्चर का मतलब तो टिपिकल होता है। एग्रीकल्चरल ये एक्टिविटीज़। एडवांस हो गया। हॉबी एग्जैक्टली दो शुड बी द हॉबी व्हिच लाइक्ड बाय मी। यस सर। ये तो आप तो मॉडर्नाइजेशन वाला हो गया काम। नहीं सर, मुझे अच्छा लगता है हॉबी जैसे कहाँ हुआ ये? शोविंग करना मुझे अच्छा लगता है। क्या शो करते हैं आप? शोविंग करना, हाँ तो क्या शोइंग बुआई करते हैं? करना सर, सोयाबीन सोयाबीन। जैसे कि, हाँ। और इसमें हार्वेस्टिंग करना, कल्टीवेटिंग करना, ट्रैक्टर सोयाबीन चला। की सोइंग के लिए कितना ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, कितना टेम्परेचर चाहिए होता है? सर इसके लिए टेम्परेचर अराउंड 25 to 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में तो हमें टेम्परेचर चाहिए। और सर इसके लिए हमें मॉइस्चर वाला सॉइल चाहिए सर। ह्यूमिडिटी कितनी की रिक्वायर्ड होती है? सर ऐसे एज सच परसेंट में सर, सॉरी सर मैं डिफाइन नहीं कर पाऊँगा। तो हॉबी है तो फिर तो आप कल फसल लगा देंगे, वो सूख जाएगी तो फिर मुझ में एक आई एम लेमैन, यू आर एन एक्सपर्ट, यस सर। है ना? तो फिर क्या डिफरेंस क्रिएट होगा? अभी आपने बोला कि एग्रीकल्चर आपकी हॉबी है यस सर। और आपने ये काम किया हुआ है, फिर भी आप पढ़े भी नहीं।
सर इसका कितना मॉइस्चर होता है परसेंट कंटेंट में, इसमें सर मैं मतलब इतना नहीं बता सकता, लेकिन सर इसमें काफ़ी अराउंड अगर हम बात करें तो जो वाटर कंटेंट है वो लगभग एक अच्छा, एक एरिया का एनवायरनमेंट बताइए कि वो सोयाबीन की खेती के लिए आदर्श स्थिति है, वो बताइए। सर फर्स्ट तो ब्लैक सॉइल होना चाहिए, सेकंड फर्स्ट ब्लैक सॉइल, सेकंड जो कहाँ टेम्परेचर। कहाँ ब्लैक सॉइल में सोयाबीन होता है? सर अगर हम बात करें तो ऑल ओवर एमपी में होता है। ब्लैक सॉइल है पूरे मध्य प्रदेश नहीं सर, वेस्ट एमपी में है और सम पार्ट ऑफ लाइक नॉर्थ ईस्ट एमपी में भी है सर। सोयाबीन को ब्लैक सॉइल चाहिए होता है? यस सर। आर यू श्योर अबाउट दैट? यस सर। नॉर्थ ईस्ट में भी ब्लैक सॉइल बोल रहे हो? नॉर्थ ईस्ट एमपी में सर। नॉर्थ ईस्ट। यस सर। और एक तो ब्लैक सॉइल और सेकंड जो टेम्परेचर है वो 25 से 30 डिग्री के बीच में इसमें टेम्परेचर भी चाहिए, और जो जो वाटर कंटेंट है सर वो भी मतलब गीली मिट्टी की आवश्यकता होती है सर इसमें, सूखे में नहीं हो पाता। और इसके अलावा सर बस यही है सर। खरीफ सीज़न में होती है सर। खरीद में? यस सर। ठीक है। और क्या क्या आपने एग्रीकल्चर में शो किया हुआ है, क्या क्या करते हैं? सर मैं एग्रीकल्चर सर खरीफ की बात करें तो हम सोयाबीन मेनली बोई जाती है, और रबी की बात करें तो वीट और ग्राम बोया जाता है। अच्छा, दोनों में क्या सॉइल डिफरेंस होता है, सोयाबीन में और ग्राम में? सर ग्राम जो है वो एक पल्स की फूड ग्रेन है सर, और सोयाबीन जो है वो ऑयल सीड है। सोयाबीन को सर खरीफ सीज़न में बोया जाता है, वहीं रबी सीज़न की बात करें तो उसमें सॉइल के इसमें टेक्सचर पे बात कर रहे हैं, दोनों में क्या? सॉइल के टेक्सचर, सर सॉइल के टेक्सचर में बात करें तो सोयाबीन जो होती है वो एक उसमें सर जो जो पानी की मात्रा सर ज़्यादा चाहिए, उसमें कंटिन्यूस हमें वाटर चाहिए। वहीं अगर हम ग्राम की बात करें तो सर हम ग्राम में इतना वाटर इंटेंसिव क्रॉप नहीं है। वहीं सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन एक वाटर इंटेंसिव क्रॉप है जिसमें ज़्यादा मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, और सूखा अगर कहीं ना कहीं अगर सूखा मिलेगा बीच में। दोनों के लिए टोटल प्रेसिपिटेशन कितना रिक्वायर्ड है? सर अगर मैं सोयाबीन की बात करूं तो सोयाबीन में प्रेसिपिटेशन जो चाहिए वो अराउंड 125 सेंटीमीटर के आसपास चाहिए। वहीं अगर मैं ग्राम की बात करूं तो 75 सेंटीमीटर में भी काम चल जाता है। अच्छा, फिर आप एग्रीकल्चर एक्टिविटी छोड़ के सीएपीएफ में क्यों आना चाहते सर हैं? एग्रीकल्चर एक्टिविटी सर मेरा क्योंकि मेरे फादर भी एक किसान हैं और मैंने वो किया है, तो सर मुझे सर वो एक ऐसे मेरी हॉबी डेवलप हो गई। लेकिन सर अगर मैं बात करूं सीएपीएफ तो ये मेरे एक बचपन से मेरा एक सपना था कि मुझे देश के लिए, लोगों के लिए काम करना है। एग्रीकल्चर में आप देश के लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए काम नहीं करते हैं? सर मैंने किया है एग्रीकल्चर में, मैंने करके देखा है, लेकिन मुझे सेटिस्फेक्शन कहीं ना कहीं नहीं मिल पाया सर एग्रीकल्चर में। अच्छा, यस सर। वहाँ सेटिस्फैक्शन नहीं है इसलिए आप इससे वो बाहर हैं? यस सर। मैं सर यहाँ सेटिस्फैक्शन नहीं होगा तो फिर कहाँ जाएंगे? सर होगा सर, क्योंकि मेरी बचपन से इच्छा थी, और सर यहाँ के तो चैलेंजेस अलग हैं। है सर। कोई सर मुझे नहीं लगता कि इतने चैलेंजेस है। लगभग सर एक किसान और एक जवान की लाइफ सर लगभग सेम ही होती है। आइडियलिस्टिक बात है ये। यस सर। अच्छा, राजा भोज के बारे में क्या जानते हैं आप? सर राजा भोज परमार डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। ये 10th सेंचुरी में धार के राजा थे, और इनके नाम पे भोज तालाब बनाया गया था। भोपाल जिसका नाम आज जो भोपाल जिसका नाम है वो उन्हीं के नाम पे गया। ये बहुत अच्छे सर इन्होंने स्कूल बनाया धार में, सरस्वती स्कूल बनाए, म्यूज़िक प्रेमी थे, और इन्होंने एक दो बुक भी लिखी है जैसे किरिट सोमानिया, ऐसे इन्होंने बुक भी लिखी, लिटरेचर लिखी है। मध्य प्रदेश में कोई इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं? यस सर। कहाँ हैं? क्या है? सर बात करूं तो अगर ईस्ट एमपी की बात करूं तो नक्सलिज्म से दो डिस्ट्रिक्ट प्रभावित है, मंडला और बालाघाट। और इसके अलावा नक्सलिज्म की बात करूं तो सर कास्ट टेंशन्स अभी बहुत कास्ट टेंशन्स भी है। सेकंड थर्ड में बात करूं तो सर जो नॉर्थ एमपी में डकेट्स प्रॉब्लम है, चंबल रीजन जो है वहाँ डकेट्स की प्रॉब्लम है। इसके अलावा सर मैं अगर बात करूँ तो फोर्थ जो प्रॉब्लम है वो है ना कम्युनलिज्म, बहुत ज़्यादा वो। और फिफ्थ बात करूँ सर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। नक्सलिज्म के बारे में बताइए, मध्य प्रदेश में क्या है?
सर नक्सलिज़म मेनली तो क्योंकि ईस्ट एमपी एक ट्राइबल एरिया है और बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट वाला एरिया है, तो वहाँ जो मंडला और बालाघाट में जो लास्ट जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जो रिपोर्ट आई थी, उसमें ये दिखाया गया है कि इन दोनों डिस्ट्रिक्ट में है। लेकिन सर 2 साल से अभी वहाँ कोई इंसिडेंस ऐसा हुआ नहीं है। और ये भी सर मुझे लगता है कि जो ये एरिया क्योंकि छत्तीसगढ़ से लगे हुए है और छत्तीसगढ़ एक ज़्यादा मात्रा में इन्फ्लुएंस है, इसलिए यहाँ पे नक्सलिज्म की प्रॉब्लम थी। कुछ काम कर रहे हैं आप? कोई इज देयर एनी फोर्स व्हिच हैज बीन डिप्लॉयड देयर? यस सर, सीआरपीएफ, व्हिच बटालियन? स्पेसिफिक कोबरा बटालियन सर। कोबरा है? यस सर, और उसके अलावा कोबरा बटालियन है सर, जो कि लगी हुई है लगभग एमपी में। बाकी एमपी में तो सर और नहीं कौन है है डायरेक्टर जनरल मध्य प्रदेश पुलिस के? सर। एमपी पुलिस सर, सॉरी सर, आई हैव टू सी अबाउट। बीएसएफ के कौन है? सॉरी सर, सीआरपीएफ? अंकित श्रीवास्तव जी सर। श्योर है? फर्स्ट प्रेफरेंस कौन सी आपकी है सर? यस सर, क्या मोटो है इसका? प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। कब एस्टैब्लिशमेंट हुआ था इसका? सर इसका एस्टेब्लिशमेंट 1969 में हुआ है। अच्छा, क्या चैलेंजेस फेस करते हैं सीआईएसएफ वाले? सर अगर बात करूँ सर स्पेसिफिक, मुझे नहीं लगता कि कोई सीआईएसएफ का है, लेकिन जो सभी सिक्योरिटी में सेम चैलेंजेस है सर, वही एक मैन पावर क्रंच है। जो 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 स्ट्रेंथ जो सैंक्शन की गई है वो नहीं है। और इसके अलावा बात करूँ तो सर इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यू मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ का एक अभाव है। और फैमिली से काफ़ी दूर होने के मतलब एक कनेक्टिविटी नहीं हो पाती है समय समय पे। यही है सर। सिंधिया जी ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया, यस सर। आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? सर मुझे लगता है कि सिंधिया जी ने नहीं सर, अगर मैं बात करूं एमएलएस की, जो वहाँ जो एमएलएस ने डिफेक्शन मतलब छोड़ा है, तो सर कहीं ना कहीं उनने जो प्रॉमिस किए थे अपने लोगों से, तो वो पूरा नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से डिसेंट की वजह से उन्होंने अपनी पार्टी को छोड़ दिया। लोगों का प्रॉमिस पूरा नहीं कर पा रहे थे या अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर पा रहे थे? सर मुझे लगता है कि जो जो उन्होंने वादे किए थे, जो प्रॉमिस मैनिफेस्टो में थे, वो पूरे नहीं हुए थे, तो इसलिए उन्होंने। और अब पूरा कर लेंगे, तो लगता है ऐसा? सर ये उनका सोचना है, शायद उनको पूरा कर पाए। आपने जून 16 में in 16 you have completed your graduation. यस सर। What have you been doing since then? सर 2016 से के लास्ट के मंथ में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था। तो इसके बाद सर रबी सीज़न था, तो मैंने घर में ही अपने फादर की हेल्प की है। इसके बाद 2017 से सर मैंने सीएपीएफ की प्रिपरेशन स्टार्ट की। 2018 में मैंने अपना फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था, जिसको मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया था सर। और इस वजह से फिर मैंने 2018 में इंदौर मूव किया और 2019 की प्रिपरेशन स्टार्ट किया, उसमें मैंने निकाला सर। सीएपीएफ के लिए भी इतनी प्रिपरेशन की जरूरत पड़ती है? सर मेरा पहले सीएपी ऐसा कोई बैकग्राउंड रहा नहीं था और इस फील्ड से मैं कनेक्ट नहीं था, तो जिसके कारण सर मेरा शायद 2018 में हो जाता, लेकिन मैंने क्योंकि प्रिपरेशन अपने घर से की थी और घर पे कहीं ना कहीं मुझे सर घर पे अपना काम भी थोड़ा देखना पड़ता था फादर के साथ में, रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि बड़ा हूँ सर मैं, तो इस वजह से तो कहीं ना कहीं मैं मैच नहीं कर पाया अपने एग्ज़ाम को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को, इसलिए मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया। इसीलिए मैंने 2018 में इंदौर मूव किया और उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट की, 19 में मैंने क्वालिफाई किया। चलिए आप 5 कारण बताएं जिसके बेस पे हम आपका सिलेक्शन करवा दें। सर मुझे लगता है कि मैं एक अच्छा स्ट्रेटजी बनाता हूँ, स्ट्रेटजिस्ट, तो मुझे लगता है ये सीएपीएफ में काफ़ी लाभदायक होगी। इसके बाद सर मैं बात करूँ तो मुझे लगता है मुझ में एक कम्युनिकेशन स्किल है, जिसके थ्रू मैं अपने सोल्जर से, लोगों से बात कर पाऊँगा अच्छे से। इसके अलावा बात करता हूँ सर, तो मैं एक सर मेरी आदत है कि मैं जो अपना ग्रुप होता है उनके मेंबर्स के बारे में मेरी एक ज़्यादा से ज़्यादा मैं जानने की कोशिश करता हूँ, ताकि मैं एक अच्छे से कोऑर्डिनेशन से बैठा पाऊँ। तो मुझे लगता है ये भी सीएपीएफ में सर काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद मैं एक अच्छा लर्नर हूँ सर, मैं अपनी गलतियों से सीखता हूँ,
और फिफ्थ बात करूँ तो मैं एक सेल्फ़ अवेयर इंसान हूँ सर। पहले मैं अपने अपने बारे में अच्छे से जानता हूँ, उसी के बाद में मैं कोई स्टेप लेता हूँ कि मैं कितना अफेक्टिव साबित होऊंगा। तो सर मुझे लगता है कि ये क्वालिटी CAPF के हैं। ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू।